Student, myself Rinku Rajput, lecturer in RVS Polytechnic, बिचपरी आगरा। CNC मशीन एंड ऑटोमेशन की कंटिन्यूस क्लासेस सीरीज में आप सभी का स्वागत है। ये जो सीरीज है ये हमारी थ्योरेटिकल सीरीज है और इसके साथ साथ हमारी एक MCQ सीरीज चल रही है। और आज आपका CNC मशीन एंड ऑटोमेशन में आज आपका थ्योरेटिकल सीरीज का लास्ट लेक्चर है। और इस लेक्चर में मैं आपका ये जो आपका रिमेनिंग पार्ट बचा है, पार्ट प्रोग्रामिंग जो चैप्टर है उसे कंप्लीट करा दूँगा। ठीक है, तो आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक आज का पार्ट प्रोग्रामिंग। मैंने क्या बताया था पार्ट प्रोग्रामिंग, अभी पहले मैंने पढ़ाया था कि पार्ट प्रोग्रामिंग क्या है। किसी प्रोग्राम के जो सेट होते हैं उन्हें सीक्वेंस वाइज रखना, वो क्या कहलाता है, पार्ट प्रोग्रामिंग कहलाता है। ठीक है, और उसी की एक डेफिनेशन है, जो आपका प्रोग्राम होता है ड्राइंग शीट को प्रोग्राम शीट में बदलना ही पार्ट प्रोग्रामिंग कहलाता है। यानी सबसे पहले आप ड्राइंग शीट पे आप प्रोग्राम बनाओगे, फिर उस ड्राइंग शीट को किस में कन्वर्ट करना, यानी उसे सीक्वेंस में, जो आपका प्रोग्राम बनाओगे वो स्टेप सीक्वेंस में रखने होंगे। और उन प्रोग्राम को जो आपके स्टेप होंगे उन्हें एक क्रमबद्ध तरीके से प्रोग्राम शीट में बदलना ही क्या कहलाता है, आपका पार्ट प्रोग्रामिंग कहलाता है। ठीक है, किसी वर्कपीस को बनाने के लिए आवश्यक निर्देशों का डेटा तथा टूल पाथ की गणना से प्राप्त डेटा एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट पर विशेष क्रम में इस प्रकार लिखा जाता है जिसे NC मशीन का MCU एक्सेप्ट कर सके। इसी कार्य को पार्ट प्रोग्रामिंग कहलाते हैं। सिंपल कहने का मतलब ये है, किसी वर्कपीस को बनाने के लिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए, निर्देश चाहिए। ठीक है, किसी वर्कपीस को बनाने के लिए सबसे पहले हमें निर्देश चाहिए। वो निर्देश क्या जाएंगे, डेटा की फॉर्म में टूल की गणना करेंगे, टूल की स्टडी करेंगे, और उस जो आप निर्देश दोगे, कमांड दोगे, उसके द्वारा जो आपका टूल है वो जो कमांड दोगे आप टूल को, निर्देश दोगे, वो किस पे जाएंगे, आपके NC मशीन का जो MCQ है उन्हें वो कैप्चर करेगा और वो MCQ उन्हें टूल के द्वारा रन कराएगा। और टूल आपका वर्कपीस पे क्या करेगा, परफॉर्मेंस करेगा, जिससे आपका वर्कपीस क्या हो जाएगा, रेडी हो जाएगा। जिससे आपका वर्कपीस क्या हो जाएगा, रेडी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका पार्ट प्रोग्रामिंग। मेनली 5 प्रकार की होती है। जो आप पार्ट प्रोग्रामिंग बनाते हो, यानी जो आप जो सेट बनाते हो, प्रोग्राम बनाते हो, उसे कैसे ऑपरेशन करते हो, वो कितने प्रकार के रहते हैं, वो आपके 5 प्रकार की होती है। ठीक है, 5 प्रकार कौन कौन से हैं। नंबर 1 है मैनुअल पार्ट प्रोग्रामिंग, मैनुअल पार्ट प्रोग्रामिंग। नंबर 2 कंप्यूटर एडेड पार्ट प्रोग्रामिंग। नंबर 3 मैनुअल डाटा इनपुट MDI, इसकी फुल फॉर्म याद रखना, जैसे मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ MDI, इसकी फुल फॉर्म आपकी मैनुअल डाटा इनपुट। जो आपका क्वेश्चन पेपर होगा CNC मशीन का, इसमें से आई थिंक 8 to 10 यानी आपके 8 से 10 के बीच में आपकी फुल फॉर्म पूछी जाएंगी। तो मैंने जितनी भी फुल फॉर्म आपको कराई है MCQ में या थ्योरेटिकल में, उन सभी फुल फॉर्म को एक जगह नोट करके रख लेना, क्योंकि वो आप कम से कम आपके 5, 7, 8 नंबर की तो डेफिनेटली आपकी पूछी जाएंगी आपके पेपर में। ठीक है, 4th वन है बाय यूजिंग CAD और CAM। CAD और CAM की भी फुल फॉर्म पूछ सकता है। और नंबर 5th है कंप्यूटर ऑटोमेटेड पार्ट प्रोग्रामिंग, कंप्यूटर ऑटोमेटेड पार्ट प्रोग्रामिंग। ठीक है, अब जैसे मैं पहली बात करूँ पार्ट प्रोग्राम की, ये है आपकी मैनुअली पार्ट प्रोग्रामिंग। मैनुअल की मतलब है मानव के द्वारा जो प्रोग्राम बनाया जाता है। ठीक है, अब इसमें समझो, इसमें मशीनन के लिए आवश्यक सभी प्रकार का डेटा एक विशेष प्रकार के स्टैंडर्ड फॉर्मेट में हाथ के द्वारा लिखा जाता है। मैनुअल का मतलब यानी जो डेटा, जो मैं आपका प्रोग्राम लिखूंगा, जो आपको ऑपरेशन करेगा, वो किसके द्वारा लिखा जाएगा, मैनुअल, यानी मनुष्य के द्वारा, यानी उसके हाथ के द्वारा, हाथ के द्वारा लिखा जाता है। इन स्टैंडर्ड फॉर्मेट को प्रोग्राम मैन्युस्क्रिप्ट कहते हैं। इस स्टैंडर्ड जो फॉर्मेट प्रोग्राम बनता है उन्हें क्या कहते हैं, प्रोग्राम मैन्युस्क्रिप्ट कहते हैं। इस मेथड का उपयोग, ये MCQ क्वेश्चन में पूछा जाएगा, जो मैं लास्ट की लाइन लिख रहा हूँ। इस मेथड का प्रयोग साधारण पार्ट्स बनाने के लिए तथा पॉइंट टू पॉइंट पर आधारित मशीनों के लिए किया जाता है। नंबर 1 मैनुअल का प्रयोग कहाँ पे किया जाता है, साधारण पार्ट बनाने के लिए, साधारण पार्ट बनाने के लिए। और नंबर 2 पॉइंट टू पॉइंट आधारित मशीनों पे, यानी वो मशीनें जो आपका पॉइंट टू पॉइंट ऑपरेशन करती है, वहाँ पे कौन सा प्रोग्राम आपका रन करता है, मैनुअली पार्ट प्रोग्रामिंग। कौन सा, मैनुअली पार्ट प्रोग्रामिंग। नंबर 2 है आपका कंप्यूटर एडेड। अब इसी के कुछ स्टेप देख लो। ठीक है, मेथड ऑफ मैनुअल पार्ट प्रोग्रामिंग।
जो आपको मैनुअल पार्ट प्रोग्रामिंग होता है वो कितने स्टेप में होता है, वो बेसिकली आपके 6 स्टेप में होता है। जैसे नंबर 1 है आपका टाइप ऑफ डायमेंशनिंग, नंबर 2 है एक्सिस डिजाइनेशन, नंबर 3 है निर्देश देने वाले, ये और ये निर्देश देने वाले शब्द, नंबर 4 है G&M कोड मानक, नंबर 5 है टेप प्रोग्रामिंग फॉर्मेट, नंबर 6 है 0 पॉइंट सेटिंग ऑफ मशीन टूल। ठीक है, ये आपके जो मेथड होते हैं स्टेप बाय जिसके द्वारा आपकी मैनुअल प्रोग्रामिंग की जाती है। इसमें जो आपका नंबर सी है, सी और डी, यहाँ से आपके 2 MCQ बनेंगे, डेफिनेटली आपके 2 MCQ बनेंगे और मैं इन्हीं को आपको कराऊंगा। ठीक है, जैसे मैं बात करूँ, पहला है आपका टाइप ऑफ डायमेंशनिंग। इसमें क्या रहता है, आप सभी जानते हो जो आपकी कॉलेज वर्कशॉप होती है उसमें ड्राइंग को NC ड्राइंग में बदलना रहता है, यानी जो आप मैनुअल के द्वारा क्या करते हो, हाथ से एक प्रोग्राम को तैयार करोगे फिर उसे किस में बदलोगे, NC ड्राइंग में, यानी NC मशीनों में। ठीक है, उसके लिए क्या रहता है, ड्राइंग को सबसे पहले हमें क्या देना होगा, डायमेंशन देना होगा। जो आपकी ड्राइंग है, ड्राइंग को क्या देना होगा, डायमेंशनिंग करनी होगी। तो पहला स्टेप कौन सा है, टाइप्स ऑफ डायमेंशनिंग। ठीक है, नंबर 2 है एक्सिस डिजाइनेशन। इसमें क्या रहता है, इसमें जो आपकी मशीन का जो टूल होता है उसकी एक्सिस को आप डिफाइन करते हो, यानी मशीन की जो टूल रहेगा उसकी एक्सिस को आप बताओगे कि टूल कौन सी एक्सिस में रहेगा। ठीक है, जैसे अगर आपका वर्क पीस एक्स एक्सिस में है तो टूल उस पर आपका एक्स एक्सिस में ही क्या करेगा, वर्किंग करेगा। तो टूल की पोजीशन क्या रहेगी आपकी, एक्स एक्सिस। एक्सिस ऑफ डिजाइनेशन में हम क्या कहते हैं, टूल की जो पोजीशन होती है उसे एक्सप्लेन यानी उसे डिसाइड करते हैं। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, निर्देश देने वाले शब्द। ठीक है, इसे मैं बाद में कराऊंगा अभी। और एक है G&M कोड, ये दोनों एक ही में आएंगे। उससे पहले टेप फॉर्मिंग फॉर्मेट समझो। ठीक है, टेप फॉर्मिंग फॉर्मेट में क्या रहता है, टेप प्रोग्रामिंग है कि हाँ, टेप प्रोग्रामिंग फॉर्मेट में क्या रहता है, पंच टेप पर विभिन्न प्रकार की जो सूचनाएं रहती हैं उन्हें अंकित करने के लिए आप किन फॉर्मेटों का यूज करते हो। ठीक है, चलो पहले ये समझ लो, निर्देश देने वाले शब्द, ये इसका भी नीचे मैंने बताया है। ठीक है, निर्देश देने वाले शब्द क्या होते हैं। ठीक है, निर्देश यानी टूल को हम कौन से शब्द देंगे। जैसे मैं बात करूं, आपकी कटिंग स्पीड है, कटिंग स्पीड के लिए आप NC जो मशीन रहती है उसमें कौन से शब्द का यूज करोगे, वो कहलाते हैं आपके निर्देश देने वाले शब्द। ऑपरेशन में प्रयुक्त होने वाले जो शब्द रहते हैं जिनके द्वारा अलग अलग ऑपरेशन किए जाते हैं या अलग अलग वैल्यू दी जाती है, उन्हें कहते हैं आपके ऑपरेशन देने वाले शब्द। उसमें G और M कोड भी रहते हैं। ठीक है, G&M कोड। अब सुन लो कौन कौन से रहते हैं निर्देश देने वाले शब्द। यहाँ से MCQ क्वेश्चन 100% आपका बनेगा। ठीक है, जैसे आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, N शब्द का प्रयोग क्यों करते हैं, N शब्द का प्रयोग करते हैं सीक्वेंस नंबर को देने के लिए। कोई फीड फंक्शन के लिए किस शब्द का प्रयोग करते हैं, फीड फंक्शन के लिए प्रयोग करते हैं F शब्द का। कटिंग स्पीड के लिए किस शब्द का प्रयोग करते हैं, कटिंग स्पीड के लिए हम यूज करते हैं S शब्द का। टूल सिलेक्शन के लिए किस शब्द का यूज करते हैं, टूल सिलेक्शन के लिए हम यूज करते हैं T शब्द का। मिसलीनियस फंक्शन यानी अधिक फंक्शन यानी मिसलीनियस जो भी अदर ऑपरेशन होते हैं उनके लिए हम किस शब्द का यूज करते हैं, M शब्द का। और MCQ को कुछ ऑपरेशन स्टार्ट होने से पहले MCQ को कुछ आवश्यक जानकारी देने के लिए हम किस शब्द का यूज करते हैं, G शब्द का, M शब्द का और G शब्द का। ये आपको याद होने चाहिए, ये सारे शब्द की कौन सा शब्द किसके लिए यूज हो रहा है। ठीक है, यहाँ से आपका MCQ क्वेश्चन 101% बनेगा। ठीक है, 2 क्वेश्चन बनेंगे यहाँ से। ठीक है, और इन्हें मैं MCQ क्वेश्चन में भी आपका करा दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप क्या था, E का आपका टेप प्रोग्रामिंग फॉर्मेट। टेप प्रोग्रामिंग फॉर्मेट क्या रहता है, जो आपका प्रोग्राम होता है उसे टेप पे कितने फॉर्मेट में आपका रीड लिखा जाता है। ठीक है, तो वो लिखा जाता है आपका 3 फॉर्मेट में, ये भी होना चाहिए आपको। ठीक है, यहाँ से भी MCQ क्वेश्चन बनने के चांसेस है कि टेप जो आपका टेप रीडर होता है उसमें जो प्रोग्राम लिखा जाता है वो कौन से फॉर्मेट में लिखा जाता है। मेनली 3 फॉर्मेट होते हैं, सिर्फ आपको नाम याद रखने हैं। फर्स्ट वन है वर्ड एड्रेस फॉर्मेट, सेकेंड है टैब सिक्वेंशियल फॉर्मेट, और नंबर 3 है फिक्स्ड ब्लॉक फॉर्मेट। ठीक है, नंबर 1 क्या है, वर्ड एड्रेस फॉर्मेट, नंबर 2 है टैब सिक्वेंशियल फॉर्मेट, और नंबर 3 है फिक्स्ड ब्लॉक फॉर्मेट। ये तीनों फॉर्मेट यूज की जाती हैं किसी भी टेप रीडर पे ऑपरेशन को लिखने के लिए। ठीक है, ये आपका MCQ क्वेश्चन बनने के चांस है। ठीक है, नंबर 3 है आपका, नंबर लास्ट है
ठीक है। ये 0 पॉइंट सेटिंग ऑफ मशीन टूल, यानी इसमें क्या रहता है, आपकी जो मशीन टूल होता है उसे हम क्या करते हैं, 0 पोजीशन पर फिक्स करते हैं, यानी अब वो क्या हो जाएगा, ऑपरेशन करने के लिए क्या रहेगा, रेडी रहेगा। ठीक है, वो क्या रहेगा, ऑपरेशन करने के लिए क्या रहेगा, रेडी रहेगा। ठीक है, ये आपका फर्स्ट था आपका फर्स्ट वाला, ये आपका फर्स्ट प्रोसेस हो गया जो मैनुअली पार्ट प्रोग्रामिंग था। अब दूसरा है आपका कंप्यूटर एडेड पार्ट प्रोग्रामिंग। ठीक है, जो सेकंड टाइप था आपका पार्ट प्रोग्रामिंग का वो कौन सा है, कंप्यूटर एडेड पार्ट प्रोग्रामिंग। ठीक है, कंप्यूटर एडेड पार्ट प्रोग्रामिंग, इसमें क्या रहता है, कंप्यूटर की सहायता से जटिल पार्ट्स के लिए पार्ट प्रोग्रामिंग बनाना ही कंप्यूटर एडेड पार्ट प्रोग्रामिंग कहलाता है। आपसे एमसीक्यू क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, जटिल पार्ट्स बनाने के लिए कौन सी प्रोग्रामिंग का यूज करते हैं, तो वो कहते हैं आप कंप्यूटर एडेड पार्ट प्रोग्रामिंग का यूज करते हैं। ठीक है, इस प्रोग्रामिंग में होने वाले कार्य को निम्न प्रकार 2 भागों में बांटा गया। ठीक है, इस प्रोग्रामिंग में आप जो कार्य करते हैं वो 2 भागों में बांटे गए हैं। ठीक है, नंबर 1 है आपका पार्ट प्रोग्राम के कार्य, यानी पार्ट प्रोग्राम के कार्य क्या क्या रहते हैं, एमसीक्यू क्वेश्चन बनने के चांसेस ज़्यादा है। जो आपका पार्ट प्रोग्रामिंग चैप्टर है इसमें से आपके 15 एमसीक्यू क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, मैं इसमें से आपके ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यू क्वेश्चन कराने की प्रैक्टिस करूँगा। ठीक है, यानी कोशिश करूँगा जो आपको प्रोवाइड हो जाए। पार्ट प्रोग्रामिंग के कार्य, पार्ट प्रोग्रामिंग के कार्य, पहला पार्ट की ज्यामिति की परिभाषित करना, यानी उसकी डिजाइन को क्या करना, परिभाषित करना। सेकंड है कटिंग टूल का मार्ग निर्देशित करना। पार्ट प्रोग्रामिंग के क्या क्या कार्य है, ये जो आपका पार्ट होता है, वर्कपीस होता है, उसकी ज्यामिति यानी ज्योमेट्री जो रहती है उसको परिभाषित करना। सेकंड जो आपका कटिंग टूल के जो पाथ होता है, यानी जो उसका रास्ता होता है उसे क्या करना, निर्देशित करना। ठीक है, कोई एक क्वेश्चन यहाँ से बनने के चांसेज हैं। कंप्यूटर के कार्य कौन से होते हैं, कंप्यूटर के मेनली 4 कार्य रहते हैं। नंबर 1 रहता है इनपुट डाटा ट्रांसलेशन, यानी जो आप इनपुट दे रहे हो डेटा उसे क्या करना, उसे आउटपुट में क्या करना, ट्रांसलेशन करना। वो कार्य किसका है, कंप्यूटर का। अंकगणितीय गणनाएं, यानी कैलकुलेशन करना भी काम किसका है, कंप्यूटर का। कटर के ऑफसेट की गणना, कटर के ऑफसेट की करने का कार्य किसका है, कंप्यूटर का। और लास्ट है प्रोस्ट प्रोसेसर, ये 4 किसके कार्य रहते हैं, कंप्यूटर के। इनपुट डेटा ट्रांसलेशन, अंकगणित गणनाएं, कटर के लिए ऑफसेट की गणना, और प्रोस्ट प्रोसेसर, ये रहता है आपका कंप्यूटर एडेड पार्ट प्रोग्राम। ठीक है, और नंबर 3 था आपका मैनुअल डाटा इनपुट, MDI, फुल फॉर्म याद रखना है, मैनुअल डाटा इनपुट। इसमें क्या रहता है, इस विधि में प्रोग्राम के डाटा को ऑपरेटर द्वारा डिस्प्ले यूनिट व कीबोर्ड के प्रयोग से सीधे मशीन में निवेशित किया जा सकता है। मैनुअल डाटा में क्या रहता है, इस विधि में जो प्रोग्राम रहता है, प्रोग्राम के जो डेटा रहते हैं उन्हें ऑपरेटर यानी कोई आदमी होगा, आदमी सीधे क्या करेगा, कीबोर्ड के द्वारा उन डेटा को आपका MCU पे पहुंचा देगा। इसे कहते हैं मैनुअली डेटा इनपुट, यानी मनुष्य के द्वारा डेटा को इनपुट करना। ठीक है, ऑपरेटर एक आपका मैनुअली रहता है। 4th है आपका कैड कैम के प्रयोग, कैड कैम के प्रयोग से पार्ट प्रोग्रामिंग। कैड कैम के द्वारा पार्ट की ज्यामिति का निर्धारण व टूल का पथ निर्धारित किया जाता है। ठीक है, ये याद रखना कि ये प्रोग्रामिंग कैसी रहती है, इसके द्वारा जो आपका पार्ट होता है उसकी ज्यामिति है और उसका जो टूल होता है, टूल के रास्ता यानी टूल कौन सी लोकेशन पे जाएगा, किस तरीके से जाएगा, वो काम किसका रहता है, कैड कैम का रहता है। ठीक है, और नंबर 5 है आपका कंप्यूटर ऑटोमेटेड पार्ट प्रोग्राम। ठीक है, कंप्यूटर ऑटोमेटेड पार्ट प्रोग्राम, इस मेथड में कैड द्वारा प्राप्त ज्यामितीय विवरणों के आधार पर अपने डेटाबेस में उपलब्ध सूचनाओं की सहायता से वर्कपीस का प्रोसेस प्लान स्वयं बना लेता है। ये प्रोग्राम क्या रहता है, कंप्यूटर ऑटोमेटेड पार्ट प्रोग्रामिंग में क्या रहता है, जो आपका कैड के द्वारा जो इन्फॉर्मेशन इसे मिलेगी कंप्यूटर को, वो क्या करेगा, उन इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करेगा और उसी के अनुसार अपना एक ऑपरेशन प्रोग्राम बना लेगा, जिससे कि वो वर्क पीस पे क्या कर सके, वो वर्क पीस पे रन कर सके। ठीक है, वो वर्क पीस पे क्या कर सके, रन कर सके। ठीक है, ये हो गई आपकी जितनी भी पार्ट प्रोग्रामिंग थी, पाँच मैंने पार्ट प्रोग्रामिंग पढ़ाई थी। ठीक है, 5 कौन कौन सी थी आपकी, मैनुअली हो गई आपकी, कंप्यूटर एडेड पार्ट प्रोग्रामिंग हो गई, और मैनुअल डाटा इनपुट पार्ट प्रोग्रामिंग हो गई, बाय यूजिंग कैड और कैम पार्ट प्रोग्रामिंग हो गई, और नंबर 5 है कंप्यूटर ऑटोमेटेड पार्ट प्रोग्रामिंग। ये 5 प्रोग्रामिंग मैंने आपकी करा दी है। अब नेक्स्ट टॉपिक है आपका कंप्यूटर लैंग्वेज, यानी पार्ट प्रोग्रामिंग में आप NC पार्ट प्रोग्रामिंग में कौन कौन सी लैंग्वेज का यूज करते हो। ठीक है, जो जितनी भी ये लैंग्वेज है इनकी फुल फॉर्म याद रखना। ठीक है,
फुल फॉर्म नोट करके रख लेना। इस चैप्टर में से मैं गारंटी दे रहा हूँ आपके 15 क्वेश्चन 100% बनेंगे, 12 से 15 क्वेश्चन तो बनने ही है, ठीक है। पार्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, पहली है आपकी, पहली है एपीटी लैंग्वेज। एपीटी लैंग्वेज, इनके एपीटी लैंग्वेज क्या होती है, इसी फुल फॉर्म, और इसका जो फंक्शन रहता है, वर्क क्यों होता है, वो क्यों करते हैं, वो बस आपको इतना याद रखना है। जैसे एपीटी लैंग्वेज, इसकी फुल फॉर्म है ऑटोमेटिकली प्रोग्राम टूल, ऑटोमेटिकली प्रोग्राम्ड टूल्स, फुल फॉर्म है एपीटी की। और इसका यूज क्यों करते हैं, इसका यूज करते हैं पॉइंट टू पॉइंट मशीनों में और काउंटरिंग मशीनों में, जहाँ पर आपका पॉइंट टू पॉइंट ऑपरेशन होता है और काउंटरिंग ऑपरेशन होता है, वहाँ पे आप यूज करते हो एपीटी लैंग्वेज का। इसकी फुल फॉर्म रहती है ऑटोमेटिकली प्रोग्राम टूल्स, ठीक है। नंबर 2 है आपकी ऑटो स्पॉट। ऑटो स्पॉट की सबसे पहले फुल फॉर्म ऑटोमेटिक सिस्टम फॉर पोजिशनिंग ऑफ टूल, ऑटोमेटिक सिस्टम फॉर पोजिशनिंग ऑफ टूल, ऑटोमेटिक सिस्टम फॉर पोजिशनिंग ऑफ टूल। इसका जो यूज होता है, वो यूज कहाँ पे रहता है, वो यूज होता है पॉइंट टू पॉइंट मशीनों में, पॉइंट टू पॉइंट मशीनों में, ठीक है। नंबर 6 है आपकी जो लैंग्वेज है, वो है स्प्लिट। स्प्लिट का यही है, इसका कोई काम नहीं रहता, ठीक है, ये बहुत ही कम यूज होती है, इसकी फुल फॉर्म नहीं होती, यही रहता है। नेक्स्ट है अडेप्ट। अडेप्ट की फुल फॉर्म क्या है, अडेप्शन ऑफ एपीटी। एपीटी की मैंने फुल फॉर्म बताइए पहले, अडेप्शन ऑफ ऑटोमेटिकली प्रोग्राम टूल, ठीक है। एडी की फुल फॉर्म रहेगी अडेप्शन, एपीटी की फुल फॉर्म जो मैंने अभी कराई थी ऑटोमेटिकली प्रोग्राम टूल, ठीक है, ऑटोमेटिकली प्रोग्राम टूल, ठीक है। इसका यूज कहाँ पे करते हैं, सेम जो पहले यूज थी एपीटी है, क्योंकि ये एपीटी लैंग्वेज जैसी रहती है, तो इसका यूज करते हैं आप पॉइंट टू पॉइंट मशीनों में, पॉइंट टू पॉइंट मशीनों में, और नंबर 2 काउंटिंग में, किसमें, नंबर 2 काउंटिंग में। और आज की लास्ट लैंग्वेज है आपकी एक्सेप्ट, एक्सटेंडेड सबसेट ऑफ एपीटी, एक्सटेंडेड सबसेट ऑफ एपीटी। इसका यूज कहाँ पे करते हैं, इस लैंग्वेज का यूज करते हैं डीलिंग और मिलिंग ऑपरेशन में, टर्निंग ऑपरेशन में, काउंटिंग ऑपरेशन में। और इसमें जो ये जो लैंग्वेज जहाँ पे यूज होती है, वहाँ पे टूल की स्पीड और फीड क्या रहती है, मैच। क्वेश्चन ये आएगा, जब कभी आपको एक्स्ट्रा ज़्यादा मटेरियल निकालना होता है, क्योंकि ड्रिलिंग और मिलिंग में और टर्निंग में आपका मटेरियल ज़्यादा निकलता है वर्क पीस से, ठीक है। जब कभी आपको ज़्यादा मटेरियल निकालना है वर्क पीस से, तो वहाँ पे कौन सी लैंग्वेज का यूज करते हो, तो वहाँ पे यूज करते हो एक्सेप्ट का, ठीक है, EXAPT, इसका एक्सटेंडेड सबसेट ऑफ APT, इस लैंग्वेज का यूज करते हो, ठीक है। एक बार मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, APT की फुल फॉर्म क्या है, ऑटोमेटिकली प्रोग्राम टूल। नंबर बी ऑटो स्पॉट की क्या है, ऑटोमेटिक सिस्टम ऑफ पोजिशनिंग ऑफ टूल। स्प्लिट है एक आपकी लैंग्वेज, एक है एडेप्शन ऑफ APT, APT की फॉर्म है ऑटोमेटिक प्रोग्राम टूल। एक्सेप्ट के एक्सटेंडेड सबसेट ऑफ ऑटोमेटिकली प्रोग्राम टूल, इसका यूज करते हैं डीलिंग, मिलिंग, टर्निंग, काउंटरिंग। और स्पीड ऑफ फीड क्या रहती है, इसमें मैक्सिमम रहती है, स्पीड ऑफ फीड क्या रहती है, मैक्सिमम रहती है। और आज आपका लास्ट टॉपिक है, ठीक है, इस सिलेबस का आपका लास्ट टॉपिक। वैसे बुक में पढ़ाने के लिए तो बहुत है, और मैं पूरा डिटेल में जो आपकी बुक वाइज पढ़ाऊंगा, तो वो आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो सिर्फ बुक में जो आपके पेपर में आने के चांसेज हैं, यानी चांसेज है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वही मैंने आपका कराया है, ठीक है। अगर मैं इसे अगर आपको प्रैक्टिकल जैसे सामने क्लास होती, तो वहाँ पे मैं आपको मशीन होती, तो वहाँ पे ऑपरेशन बताए जाते हैं कि कैसे कोडिंग की जाती है, वर्क पीस पे कोडिंग कैसे की जाती है, ठीक है। तो आपका MCQ क्वेश्चन रहेगा, तो इसलिए वो आपके पेपर में आएगा, ठीक। डू लूप्स, नेक्स्ट टॉपिक है डू लूप्स। क्या रहता है, ऐसी प्रक्रियाएं, ऐसे प्रोसेस जहां पर वर्क पीस से अधिक धातु उठाने के लिए कई बार दोहराया जाता है, इसे पार्ट प्रोग्रामिंग को डू लूप्स कहते हैं, ठीक है। ये क्या है, ऐसी प्रक्रिया जहां पे टूल से मटेरियल को बार बार हटाया जाता है, और वो मटेरियल ज़्यादा क्वांटिटी में हटाया जाता है, एक बार नहीं, उसे बार बार उस प्रोसेस को कंटिन्यूसली दोहराया जाए। जैसे मैं बात करूँ टर्निंग की, जब आप कभी लेथ मशीन में फर्स्ट ईयर में गए होंगे, तो वहाँ पे आपने टर्निंग ऑपरेशन करा होगा, एक बार टूल जाएगा, फिर पीछे आएगा, फिर आगे वापस मटेरियल को उठाएगा, फिर पीछे जाएगा, फिर मटेरियल को उठाएगा, यानी एक ही प्रोसेस को आप बार बार दोहरा रहे हैं, तो वो वाला प्रोसेस कहलाता है आपका डू लूप। उसे क्या कहते हैं, डू लूप। उदाहरण के लिए टर्निंग और मिलिंग, ठीक है, टर्निंग और मिलिंग। और ये आज आपका सिलेबस यहाँ पे कंप्लीट हो गया, और आपके MCQ क्लासेज आपकी चलती रहेगी, और मैं इसके साथ अब आपको PDF भी प्रोवाइड करा दूँगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही।
और वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।